अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन के मतलब हम बात करेंगे। बिटकॉइन की प्राइस इस टाइम पे 56,286 पे ट्रेड कर रही है। आज अनएम्प्लॉयमेंट डाटा भी आया, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पॉजिटिव रहा, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि मार्केट जो है वो गिर गई। उसके बाद मज़ीद मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है या मार्केट के पंप होने के कहाँ तक चांसेस हैं, इसके मतलब हम अभी बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आए हैं तो 2,27,000 क्लेम्स आए हैं। 2,31,231 के प्रीवियस भी था और फॉरकास्ट भी था, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कम आए और मार्केट उसके बाद गिर गई है। अभी कल अगर आप देखते हैं तो कल 5:30 बजे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी आना है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज भी आना है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ का दिन होगा, जिस दिन हमारे पास इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आनी है मेजर, वो यहाँ पर होगी 11 सितंबर। 11 सितंबर सीपीआई का डाटा आएगा। सीपीआई डाटा 5:30 बजे आएगा। फिर उसके बाद 12 सितंबर पीपीआई का डाटा 5:30 बजे आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑब्वियसली 18 या 19 सितंबर जो हमारे पास डेट होगी एफओएमसी की स्टेटमेंट, फेडरल फंड्स रेट। 18 सितंबर रात को 11 बजे फेडरल फंड्स रेट आएंगे, एफओएमसी मीटिंग होगी। फिर मॉनेटरी पॉलिसी समरी है जीबीपी के लिए। तो कुछ ये हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। अभी 11 सितंबर का हम वेट करेंगे सीपीआई एंड पीपीआई का कि नेक्स्ट क्या होता है। कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अभी हम देखते हैं मार्केट में फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स अगर देखें तो 29 पे चल रहा है एज यूजुअल। लिक्विडेशन अगर आप देखते हैं तो लिक्विडेशन डाउन साइड पे, जो मार्केट डाउन साइड पे आई है ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि क्लेम्स जब पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट में फौरन से एक बार डंप आता है। इस वजह से आता है क्योंकि हर बंदा लॉन्ग की पोजीशन ओपन कर लेता है। जब सबने देखा कि ऑब्वियसली नेगेटिव पॉजिटिव डाटा आया है तो मार्केट पंप करेगी, हर किसी ने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की। जब पोजीशन लॉन्ग की ओपन किया तो नीचे लिक्विडेशन इकट्ठी होगी, तो ये सारी की सारी लिक्विडिटी मार्केट ने उठानी ही उठानी थी। देन मार्केट डाउन साइड पे आ गई, ये लिक्विडिटी उठा ली, अब ये साइडवेज रुकी हुई है। अब मार्केट का अगला मूव किस साइड पे होगा? नेक्स्ट मूव पॉसिबली 58,000 की तरफ होगा, क्योंकि अब लिक्विडेशन अब साइड पे पड़ी है, क्योंकि लोगों ने इस मूव के बाद शॉर्ट ओपन कर ली। तो 24 आवर्स के टाइम फ्रेम पे नीचे वाली लिक्विडिटी उठा ली है। अब जो आपकी ये सेल साइड लिक्विडिटी है ये पड़ी हुई है, जो मार्केट ने ऑब्वियसली ग्रैब करनी है। 3 डेज के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो 3 डेज के टाइम फ्रेम पे भी डाउन साइड पे जो लिक्विडिटी है वो ऑलमोस्ट 55,500 तक है। अप साइड पे 60,000 तक ये पड़ी है, 59,800 तक। कुछ टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा न्यूज़ को पढ़ना चाहते हैं कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं न्यूज़ मार्केट में इस टाइम पे कौन कौन सी यूएस कंपनीज प्रेडिक्टेड टू बाय $10 billion बिटकॉइन इन 18 मंथ्स। नेक्स्ट 18 मंथ्स में $10 बिलियन के बिटकॉइन परचेज किए जाएंगे यूएस कंपनीज की तरफ से। अभी भी स्टिल बाइंग हो रही है, जितने भी बिजनेसेस हैं उन्होंने होल्डिंग की हुई है, और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट all businesses combined now hold a total of 7 lakh BTC with a growth rate of 1,50,000 BTC per year। हर साल ऑलमोस्ट 1.5 लाख BTC बिजनेसेस की तरफ से ग्रोथ रेट बढ़ रही है, होल्ड किए जा रहे हैं। कुछ ये एक न्यूज़ है। सेकंड, क्रिप्टो सपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप कंटिन्यूज टू प्रमोट बिटकॉइन। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं क्रिप्टो के लिए। क्रिप्टो सपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप सेड टू मेक the US the global leader in cryptocurrency and promote Bitcoin if re-elected. He criticizes current administration regulations that have impacted the crypto industry and pledges to reduce regulations. Instead of attacking industries of the future, we will embrace them, including making America the world capital for crypto and Bitcoin. अब डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट ये है कि बजाय इसके कि हम ऐसी फ्यूचर्स की इंडस्ट्रीज उन पे अटैक करने के बजाय हम एम्ब्रेस करें उनको, और अमेरिका को वर्ल्ड कैपिटल बनाएंगे क्रिप्टो का और बिटकॉइन का। वो कहता है कि हम यूएस को एक लीडिंग क्रिप्टो कैपिटल बनाएं। नेक्स्ट, आगे हमारे पास मौजूद है दुबई की पेमेंट्स। दुबई इंक्रीजेस अडॉप्शन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज विद सैलरी पेमेंट रेगुलेशंस। Bitcoin salary payment regulations. The Dubai government is implementing new regulations for the use of cryptocurrencies in salary payments. अब क्रिप्टो करेंसी की जो पेमेंट है वो सैलरी के तौर पे भी पे की जाएगी, सैलरी में बिटकॉइन पे की जाएगी। कोई भी लेना चाहता है वो ले सकता है। These regulations
pave the way for companies to pay their employees in cryptocurrencies. Additionally, this step is expected to strengthen the digital economy ecosystem in the city. The new regulations also include rules that companies must follow when paying with cryptocurrencies. These rules aim to protect the rights of both employers and employees. Furthermore, specific standards are set to ensure the secure execution of cryptocurrency payments. इस पे ऑब्वियसली काम किया जा रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि डिजिटल इकोनॉमी इकोसिस्टम को हम सिटी में स्ट्रेंथन कर रहे हैं। जब हम रेगुलेशन करेंगे इसकी और पेमेंट्स जो हैं जितनी भी सैलरीज वगैरह हैं वो क्रिप्टो करेंसी में की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ फॉर बिटकॉइन, अनपैकिंग BTC's 2019 ट्रेडिंग पैटर्न। डिफरेंट एनालिस्ट जितने भी हैं उनके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, गिवन दैट करंट शॉर्ट टर्म बिटकॉइन इन्वेस्टर्स आर रिफ्लेक्टिंग द सेम बिहेवियर सीन अराउंड द 2019 halving event. The data shows that Bitcoin rallied for 90 days after new investors peak around the 2019 halving event, and a similar pattern seems to be unfolding now. अभी इस टाइम पे भी सेम पैटर्न बन रहा है 2019 वाला और उसके बाद मार्केट ने पंप लिया था। कुछ इनसाइट्स हैं यहाँ पर। The data tracked those who held Bitcoin for less than 6 months. However, the UTXO declined after Bitcoin peaked in March, which the data attributed to new investors. पोस्ट हार्विंग बिटकॉइन रैली पे मिक्स्ड ओपिनियंस है। सबसे पहला एनालिस्ट हैं जी पेट्रो ब्रांड, believe that Bitcoin might not hit a new all-time high after stagnating for too long compared to previous cycles. Meanwhile, Outlier Ventures suggests that Bitcoin and digital assets have matured and that the halving event will have little impact on price into 2024. वो कहते हैं कि डिजिटल एसेट्स जो हैं वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं और BTC की जो हार्विंग है इसकी इवेंट का प्राइस के ऊपर 2024 में बहुत कम इम्पैक्ट होगा, जो कि वो कहते हैं कि हो चुका है। ये थोड़ी बहुत मार्केट मजीद ऊपर चली जाएगी। However, others like James Stratton believe that the recent 34% drawdown to 49K is a normal part of the bull run and that a post-halving rally is still likely. अब ये एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि 34% रिसेंटली मार्केट डाउन आई है, 49,000 को आगे टच किया, लेकिन ये पार्ट ऑफ बुल रन है और नॉर्मल पार्ट ऑफ बुल रन है। पोस्ट हार्विंग रैली जो है वो अभी तक भी होनी है और होगी। डिस्पाइट दिस बिटकॉइन नेटवर्क एक्टिविटी हैज कॉन्ट्रैक्टेड फर्दर एज एक्टिव एड्रेसेस हिट अ रिकॉर्ड लो इन 2024, potentially dragging the price down due to decreased interest in the digital asset. ये कुछ न्यूज़ थी जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, कुछ लोगों के तज्जिए, कुछ लोगों की प्रिडिक्शन जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर की। अभी हम मार्केट की कुछ सूरत हाल देखते हैं कि मार्केट किस साइड पे मूव कर रही है। अगर क्लीन चार्ट देखते हैं, ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। यहाँ पर कुछ मार्केट पहले इस ट्रेंड में आपको अपसाइड पे जाती हुई दिखाई दे रही थी, अब आपको मार्केट कुछ इस ट्रेंड में आती हुई दिखाई दे रही है। ये आपका मार्केट में ट्रेंड बना हुआ है कि मार्केट बार बार डाउन साइड पे आ रही है। अभी हमारे पास जो रिजेक्शन बनी हुई है मेजर, वो बनी हुई है 59,000 की। रिसेंटली जो रिजेक्शन हुई है वो हुई है 58,000 की। 58,000 से रिजेक्शन है। अब ये देखें आप कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रही है इस जगह से। सो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से जब ऊपर गई है तो ये हमारे पास एक सपोर्ट लेवल था, ठीक है। जब इससे नीचे आ गई है, नीचे आई मार्केट ने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा नीचे जा रही है। अगर 55,500 से नीचे जाती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा ऑब्वियसली यहाँ पर, क्योंकि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, सपोर्ट को ब्रेक करके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके डाउन साइड पे आ गई। 55,500 से नीचे अगर आती है तो दोबारा हम देखेंगे कि मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। देन हमारे पास अगला जो होगा टारगेट वो होगा 54,000 और फिर उसके बाद हमारे पास अगला टारगेट होगा 51,000 एंड 50,000। ये मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जिस ट्रेंड लाइन पे अभी मार्केट मौजूद है, इसके लिए मैं यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओकेक्स का चार्ट हम ओपन करते हैं। मैंने आप लोगों के साथ शेयरिंग की थी लास्ट अपनी वीडियोस के अंदर भी कि हमारे पास दो इंतहाई अहमियत के हामिल जोन है। पहला जोन हमारे पास ये वाला होगा, दूसरा जोन हमारे पास ये वाला होगा, जो कि 55,200 से लेके 57,000 तक है। इसके अंदर मार्केट स्टक है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे रुकी हुई है। पहले अगर आप लोगों ने देखा हो तो मार्केट इसके अंदर रुकी हुई थी, लेकिन इसको ब्रेक किया, मार्केट डाउन साइड पे आ गई। अभी बाकी सारी की सारी चीज़ों को फिलहाल के लिए अगर छोड़ दें और हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, कोई क्लीन चार्ट ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसको ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। हमारे पास RSI है, सिर्फ हमने ये चीज़ें देखनी है। अभी हमारे पास इस टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, इस टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास अपसाइड पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसमें मार्केट चल रही है।
एंड ये आपके पास डाउन साइड पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसके अंदर मार्केट अभी मूव कर रही है। ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो एक तो ये बुलिश चैनल बन रहा है, ये वाला। सेकंड, ये एक अगर थोड़ा सा आगे वाली साइड से देखते हैं तो इसका जो ये वाली साइड है ये थोड़ी क्लोज होती जा रही है, जो कि फॉलिंग वेज की भी शेप बन रही है बीटीसी के टाइम पे। दूसरी चीज, हमें ऑब्वियसली देखा हमने कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो है वो पॉजिटिव आए हैं, जो कि मार्केट के हक में बेहतर है और मार्केट को यहाँ से पंप करना चाहिए। लेट्स सी सुबह एशियन मार्केट में मार्केट कैसे बिहेव करती है। सुबह 5:30 बजे मार्केट की क्या पोजीशन होगी। होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि अगर रात के टाइम पे मार्केट गिरी है तो यकीनन सुबह के टाइम पे मार्केट को एशियन सेशन में पंप करना चाहिए। अभी यहाँ पर अगर आप देखते हैं, मैं थोड़ा सा आरएसआई को बढ़ा लेता हूँ। अगर मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ तो हम अभी भी स्टिल, मैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो मेरा है कि हम बुलिश डाइवर्जेंस में मौजूद हैं, मैं अभी भी स्टिल उस पर बिलीव करके बैठा हूँ कि लेट्स सी मार्केट कैसे बिहेव करती है। मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चर फेल हो जाता है, ये कोई नई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्पेशली बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज की जो मार्केट है ये इंतहाई वॉलेटाइल होती है, सो इसको प्रिडिक्ट करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि ये किसी भी न्यूज़ की वजह से, किसी भी इम्पैक्ट की वजह से लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट पंप एंड डंप कर जाती है, कोई भी स्ट्रक्चर फेल कर देती है। अभी देखें तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। यहाँ पर ये आपके पास प्राइस डाउन साइड पे आ रही है, और अगर आप आरएसआई को चेक करते हैं तो आरएसआई आपका जो है वो कुछ इस तरह से चल रहा है। ये लो है, ठीक है, ये अगला हायर लो है, फिर ये हायर लो है, उसके बाद ये हायर लो है। ये सब ट्रेंड में चल रहा है। प्राइस आपकी देख रहे हैं कि प्राइस आपकी जो है वो लोअर लोज बनाते हुए नीचे वाली साइड पे आ रही है, लेकिन अभी भी ये एक चैनल में चल रही है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। सो इसको ब्रेक करने के बाद हम नेक्स्ट आगे 60,000 या 59,000 को देख सकते हैं अगर अप साइड पे ब्रेक करती है। अगर डाउन साइड पे ब्रेक करती है, जो कि ये वाला जोन है, जिस जोन को मैं हमेशा मार्क करता हूँ, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास ये इंतहाई अहमियत का हामिल जोन है, ये वाला जो जोन है जिसमें अभी मार्केट रुकी हुई है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और ब्रेक डाउन करके नीचे इसको रीटेस्ट कर लेती है, देन हम 50,000 को दोबारा जाके देख सकते हैं, 49,000 को देख सकते हैं, इवन दो के 44,000 को भी देख सकते हैं, मार्केट की बड़ी वर्स्ट सिचुएशन की वजह से। ठीक है, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पहले ही क्लियर कर रहा हूँ। और ये जो फेडरल फंड्स रेट आने, फेडरल फंड्स रेट कट होने के बाद फौरन मार्केट गिर जाती है। रेट कट होंगे, मार्केट पॉजिटिव को मार्केट को होना चाहिए, लेकिन फौरन से मार्केट गिरती है। उसके पीछे रीजन ये है कि लोग लॉन्ग की पोजीशंस ओपन कर लेते हैं। जब लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मार्केट डाउन साइड पे आती है। कुछ ये अभी मेरे एनालिसिस हैं, इस चैनल के अंदर मार्केट चल रही है, इस चैनल को ब्रेक करे, ब्रेकआउट करे अप साइड पे, या यहाँ से सपोर्ट बना के अगर ऊपर जा रही है, देन हम 57,500 तक बीटीसी को जाता हुआ देख सकते हैं। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर जाती है नीचे और कैंडल क्लोज हो जाती है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे या आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे, और ये जो आपका जोन बना हुआ है 55,500 का, इससे नीचे मार्केट आ जाती है, तो हम मजीद नीचे जा सकते हैं। तमाम तर लोग मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।